एवरीबॉडी। आज हम फिर से आपके सामने में हाजिर हूँ एक वीडियो और लेकर। जो लास्ट वीडियो जो अपना था उसमें हम सिंथेसिस के बारे में पढ़ा था। हमने जो आरबीएससी सीबीएसई 10+2 लेवल में जो एक नई टॉपिक लगाया सिंथेसिस, उसकी बात कर रहे थे। सिंथेसिस की जो कंसेप्ट थी उसको क्लियर करने के लिए एक वीडियो जो हमने पहले बना दिया, और उस वीडियोज में हमने बात की थी कि सिंथेसिस का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंबाइन कर या तो एक सिंपल सेंटेंस बनाना, या एक कंपाउंड बनाना, या फिर एक कॉम्प्लेक्स बनाना। और उस प्रोसेस में हमने दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के 3 या 4 रूल पढ़ लिए थे। अगर कोई चैनल पे नया है तो आप पीछे वाला जो वीडियोज है उसको पहले पढ़ने के बाद ही इस वीडियो को पढ़ें, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। चलिए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। टू कंबाइन, रूल तो मैं लिख ही देता हूं। टू कंबाइन टू सिंपल सेंटेंसेज, टू सिंपल सेंटेंसेज into a simple sentence, into a simple sentence, यानी कि दो या दो से अधिक कंबाइन जोड़ना, टू यानी दो सिंपल सेंटेंस इनटू ए सिंपल सेंटेंस, यानी कि कहने को मैं ऐसे कह सकता हूं कि दो साधारण वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य बनाना। वो ये भी सकता है कि साधारण वाक्य दो से ज्यादा भी हो सकते हैं और उनको कंबाइन करके हमको एक सिंगल सिंपल सेंटेंस या कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ता है। लेकिन अपनी जो फिलहाल जो वीडियो चल रहे हैं वो दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल बनाने का है। तो नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं अपन। अपना जो 3 नंबर रूल है, दो मैंने पीछे बता दिए हैं, वो कहता है, सॉरी 4 नंबर रूल, क्योंकि दो पीछे में 3 पीछे बता सकता हूँ, और ये आज का अपना चौथा रूल है। चौथा रूल कहता है बाई यूजिंग टू, यानी हम टू का प्रयोग करके भी दो सिंपल सेंटेंस को इजीली एक सिंपल सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। सिंपल सेंटेंस में चेंज करने का मतलब है कि हमें दो सिंपल सेंटेंस मिलेंगे, कंफर्म है फाइनाइट वर्ब दो मिलेंगी। अब आपको भी फाइनाइट वर्ब क्या है सर, इसको क्लियर करने के लिए पीछे वाला वीडियो आप पढ़िएगा, उसमें मैंने ये चीजें बताई हैं। तो दो फाइनाइट वर्ब है, उनमें से एक फाइनाइट वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब में चेंज करना पड़ेगा हमें, तब जाके सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब रहेगी। और सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें फाइनाइट वर्ब हमेशा एक ही होती है। तो इसमें जो चौथा रूल है वो कह रहा है कि बाय यूजिंग टू। चलिए नेक्स्ट पेज ओपन ले लेते हैं। यानी कि टू का प्रयोग कर दो सिंपल सेंटेंसेज को हम एक सिंपल सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। तो टू का प्रयोग कौन सी सेंटेंसेज के लिए करें, देखिए बताता हूं मैं। कोई ऐसा सेंटेंस, जैसे एक वाक्य लिख देता हूं मैं, He can't run fast. He can't run fast. He is weak. वाक्य मैंने कहा है कि he can't run fast, he is weak, कि वो तेज नहीं दौड़ सकता, वह क्या है, कमजोर है। एक वाक्य तो ये है, यानी कि दो वाक्य लिए हमने, दोनों वाक्यों में दो एक्शन है, दो सेंटेंस है। ये देखिए इसमें एक तो ही कांट रन फास्ट एक क्रिया, तो ये भी रन, और एक क्रिया हो गई इज। तो ये जो दो सेंटेंस हमने ले लिए, दोनों सेंटेंस को हमें कंबाइन करना है, हमको कंबाइन करना है और एक सिंपल सेंटेंस हमको बनाना है। अब दो सेंटेंस को कंबाइन कर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए रूल्स ये कहते हैं कि आप एक सिंपल सेंटेंस में ओनली हैविंग a finite verb, having one finite verb, कि आप एक ही फाइनाइट वर्ब रख सकते हैं सिंपल वाक्य में, एक से ज्यादा नहीं रख सकते। तो ये तो वाक्य दो हैं, दोनों में दो फाइनाइट वर्ब हैं, तो कोई न कोई रूल का प्रयोग करके हम एक फाइनाइट वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब में चेंज कर देते हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब में चेंज करने का एक तरीका टू भी है, जो मैंने आपको बताया है। यानी कि नेक्स्ट सेंटेंस लेता हूं, ये तो मैंने समझाया कि किस प्रकार दो सेंटेंस एक बनाना है। जैसे राहुल is very weak, he can't run fast। मैंने कहा कि राहुल बहुत ही ज्यादा कमजोर है, वो तेज नहीं दौड़ सकता। तो अपन टू का प्रयोग तब करेंगे
जब कोई कार्य के कंप्लीट होने में पहला जो वर्ब है वो बाधा बनता है, यानी कि कोई भी कार्य हो रहा है उसका कंप्लीट नहीं होने का जो कारण है वो पहले सेंटेंस में दिया गया हो। इसको देखिए कि राहुल बहुत कमजोर है इसलिए वो क्या नहीं कर सकता, दौड़ नहीं सकता, मतलब दौड़ने में बाधा क्या बना, उसका कमजोर होना। तो अगर दो सेंटेंस हमको मिले, दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट समान हो और पहला जो सेंटेंस का वर्ब है वो वर्ब कोई कार्य की जो पूर्ति में अगर बाधा बनता है तो उस सेंटेंस में अपन टू टू का प्रयोग करके दोनों वाक्यों को एक सिंपल वाक्य बना सकते हैं। बनाएंगे कैसे, देखिए पहले सेंटेंस में से अपन वेरी को हटा देंगे और वेरी की जगह अपन टू रख देंगे। उसके बाद ये जो सेकंड सेंटेंस है इसमें इसका सब्जेक्ट और इसकी जो एचवी है इस दोनों को हटा देंगे और इनकी जगह टी और टू रख देंगे और फिर अपन टू रन लगाएंगे तो वो एक नॉन फाइनाइट में बन जाएगी टू इन्फिनिटी वाली। तो ये वाक्य बनेगा राहुल इज टू वीक, यानी कि इस वेरी को हटाया मैंने, इसकी जगह टू रख दिया, फुल स्टॉप को हटा देंगे और इस सब्जेक्ट को और इस एचवी को हटा देंगे और यहाँ रख देंगे टू और ये हो जाएगा रन फास्ट। ये अपना बन गया एक सिंपल सेंटेंस, क्योंकि इस सेंटेंस में राहुल इज टू वीक मात्र एक फाइनाइट वर्ब है और ये फाइनाइट वर्ब नहीं हो सकती, ये तो है टू इन्फिनिटिव जिसको नॉन फिनिट वर्ब माना जाता है। तो इस प्रकार अपन टू टू का प्रयोग करके भी दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं बड़ी आसानी से। चलिए एक एग्जांपल और देता हूं, आप उसको चेंज करके देखिए। जैसे वाक्य दिया मनीष इज वेरी डल, कि मनीष बहुत डल है। ही कांट सॉल्व दिस पजल, मैंने ये कहा है कि जो मनीष है वो बहुत ही डल है और वो इस पजल को यानी पहेली को क्या नहीं कर सकता, हल नहीं कर सकता। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये सोचना है कि दो सिंपल सेंटेंस दिए हैं, दो सिंपल से एक सिंपल सेंटेंस बनाना है तो एक फाइनाइट वर्ब को हमें नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और चेंज करने के लिए पिछले जो वीडियोस थे उसमें हमने पार्टिसिपल का यूज किया था और यहाँ पे अपन टू टू का प्रयोग कर रहे हैं। टू टू का प्रयोग कर अब दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंसेज में चेंज किया जाता है। उसके लिए हमको ध्यान रखना है कि हमको दो सिंपल सेंटेंस मिलेंगे। देखिए पहला सिंपल सेंटेंस हो गया मनीष इज वेरी डल। दूसरा वाक्य कहता है ही कांट सॉल्व दिस पजल, वो इस पहेली को क्या नहीं कर सकता, हल नहीं कर सकता। ध्यान से देखिए दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट समान है, इसमें भी ही है और ये मनीष है और मनीष की जगह मैंने क्या यूज में लिया, प्रोनाउन ही लिया है। अब ये जो काम इसका क्यों नहीं हो रहा, इसकी बात ये वर्ब बनी हुई है कि वो बहुत ही कमजोर है। तो मैंने यही कहा है कि जब कोई काम की पूर्णता में पहली वर्ब का जो एक्शन है वो इस प्रकार प्रस्तुत हो कि ये कार्य को पूर्ण करने में बाधा प्रकट कर रहा है, उस सेंटेंस में अपन टू टू का प्रयोग कर सकते हैं। इस सेंटेंस को ऐसे चेंज करेंगे मनीष इज टू डल, मनीष बहुत ज्यादा मंद बुद्धि है। और मैंने बताया कि दूसरे सेंटेंस में एक तो यहाँ से अपन ये जो फुल स्टॉप इसको हटाएंगे, एक ये जो सब्जेक्ट है इसको हटा देंगे और एक कांट हटा देंगे और यहाँ पे रख देंगे टू, क्योंकि इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से ये वर्ब टू इन्फिनिटिव में चेंज हो जाएगी और टू इन्फिनिटिव वर्ब हमेशा नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। मनीष इज टू डल टू सॉल्व दिस पजल, कि मनीष है वो इस पहेली को क्या नहीं कर सकता, हल नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा वो कमजोर है। तो होप है मुझे कि शायद ये रूल आपकी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है, रूल नंबर अपना जाता है 5, बाई यूजिंग टू इन्फिनिटिव, यानी कि हमको दो सेंटेंस मिलेंगे सिंपल सेंटेंस, दो में से एक सेंटेंस की जो फाइनाइट वर्ब होगी उससे पहले टू लगाकर हम उसको टू इन्फिनिटिव में चेंज कर देंगे और टू इन्फिनिटिव हमेशा नॉन फाइनाइट वर्ब का काम करता है, वो फाइनाइट वर्ब नहीं होती। तो चलिए सेंटेंस लेते हैं, किस प्रकार करेंगे, चेंज क्या करना है। पहले आपका दिमाग में आ सकता है कि सर ये टू इन्फिनिटिव क्या होता है। टू इन्फिनिटिव का मतलब है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उससे पहले अपन अगर टू लगा देते हैं तो उस वर्ब को बोलते हैं टू इन्फिनिटिव वर्ब। टू इन्फिनिटिव वर्ब को हमेशा
नॉन फाइनाइट वर्ब माना जाता है। जैसे एक वाक्य लिया, रमेश goes to school, कि जो रमेश है वो विद्यालय जाता है। he wants, वो चाहता है, he wants to teach, यानी कि वो पढ़ाना चाहता है कि बच्चों को या कोई क्लास को। मैंने पूछा भाई कि रमेश डेली स्कूल क्यों जाता है, क्योंकि वो पढ़ाना चाहता है उस विद्यालय में। तो सेंटेंस अपना है रमेश गोज टू स्कूल, रमेश विद्यालय जाता है। ही वॉन्ट्स टू टीच, वो क्या करवाना चाहता है, पढ़ाना चाहता है। अगर हम इन दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखें कि भाई अपन टू इन्फिनेटिव का प्रयोग कब करेंगे, तब करेंगे जब जो सेकंड सेंटेंस है वो पहले सेंटेंस का जो रीजन है उसका या तो बताएगा रिजल्ट, या फिर इसकी वो बताएगा पर्पस, उद्देश्य। यानी कि पहली जो सिंपल सेंटेंस हमको मिला है, इस सेंटेंस में जो एक्शन होगा, जो कार्य होगा, उसका या तो सेकंड सेंटेंस आपको रिजल्ट बताता हो, या फिर आपको सेकंड सेंटेंस उसका पर्पस बताता हो, उद्देश्य बताता हो। तो उस कंडीशंस में अपन टू इन्फिनेटिव का प्रयोग कर सकते हैं। टू इन्फिनेटिव का प्रयोग का मतलब है कि जो सेकंड वाक्य आएगा, जो वाक्य हमको पर्पस या रिजल्ट बता रहा है, जैसे ये वाक्य रिजल्ट या पर्पस बता रहा है कि रमेश गोज़ टू स्कूल, रमेश स्कूल जाता है, बट क्यों जाता है, स्कूल जाने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि वो क्या करना चाहता है, पढ़ाना चाहता है। तो जो वर्ब हमें इस प्रकार बताएगी कि भाई इसका ये कोई पर्पस है, इसका कोई रिजल्ट है, उस वर्ब को अपन टू इन्फिनेटिव में चेंज कर देते हैं। कैसे करेंगे देखिए, पहले सेंटेंस में मैंने लिखा वो आ जाएगा रमेश गोज टू स्कूल, रमेश गोज टू स्कूल। अब ये देखिए ही वॉन्ट्स, ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें ये पूरी चीज समावित है टू टीच, और आपके लिए काम आसान कर दिया, टू इन्फिनेटिव बना के आपको सेंटेंस दे रखा है। तो मैं इस वाक्य को ऐसे भी लिख सकता हूं, रमेश गोज टू स्कूल टू टीच, और सेंस हुआ कि रमेश है वो स्कूल में पढ़ाने के लिए जाता है। अब ये जो अपना सिंपल सेंटेंस बचा है, इस सेंटेंस को मैं सिंपल सेंटेंस बोल सकता हूं क्योंकि इसमें हमारे पास एक ही फाइनाइट वर्ब है, और ये जो टू टीच है ये तो नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो अगर हमको दो वर्ब मिलती है, उनमें से एक वर्ब को टू इन्फिनेटिव में चेंज करके भी हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल और लिखता हूं, उसको आप स्वयं अपने हाथों से हल करके देखिए कि किस प्रकार उसको लिखा जाता है। जैसे शालिनी वेंट टू जयपुर, की शालिनी है वो जयपुर गई। She wanted to get job, he wanted to get job। वाक्य कहता है कि शालिनी है वो जयपुर गई है, क्यों, क्योंकि वो कोई जॉब या कार्य प्राप्त करना चाहती है, यानी चाहती थी। इस सेंटेंस को अपन देखें तो ये जो पहला सेंटेंस कह रहा है कि कोई शालिनी नाम की लड़की है वो कहाँ गई थी, जयपुर गई थी। कि जयपुर जाने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि वहां पे कोई जॉब प्राप्त करना चाहती है, कोई काम करना चाहती है। तो इस सेंटेंस को भी हम देख सकते हैं कि जो ये जो वर्ब है, ये जो सेंटेंस है, इसका या तो कोई रिजल्ट बता रहा है या प्रथम जो वाक्य में एक्शन हुआ का कोई क्या बता रहा है, पर्पस बता रहा है, उद्देश्य बता रहा है। तो इसको भी हम टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस में आसानी से इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये वाक्य ऐसे बनेगा, देखिए शालिनी वेंट टू जयपुर, ओके, शालिनी वेंट टू जयपुर। अब ये सेकंड सेंटेंस है, इसमें से अगर मैं सी वांटेड को छोड़कर डायरेक्ट इस वाक्य को ऐसे भी लिख सकता हूं, शालिनी वेंट टू जयपुर टू गेट जॉब, टू गेट जॉब। शालिनी है वो जॉब प्राप्त करने के लिए जयपुर गई। इस सेंटेंस को अपन ध्यान से देखें तो इसमें मात्र एक ही फाइनाइट वर्ब बची है, वेंट, और ये जो टू गेट था इसको हमने टू इन्फिनेटिव में चेंज कर दिया, यानी कि टू इन्फिनेटिव पहले से दिया ही हुआ था, लेकिन हमने अन्य जो वर्ड हैं, ये जो वांटेड वर्ब थी इसको छोड़ दे
तो भी वाक्य पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, अगर इस वर्ब को अपन छोड़ रहे हैं तो भी वाक्य पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, और वाक्य में हमको एक ही फाइनाइट वर्ब रह जाती है, और उस सेंटेंस का नाम होता है सिंपल सेंटेंस। तो ये आज का अपना दूसरा रूल था। पहला था कि बाय यूजिंग टू, दूसरा रूल हमने लिया कि बाय यूजिंग टू इन्फिनेटिव। चलिए अपन नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? नेक्स्ट रूल में मैं कह सकता हूं बाय यूजिंग एडजेक्टिव, यानी कि मैं विशेषण का प्रयोग करके भी दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में चेंज कर सकता हूं। जैसे आई सॉ ए बेगर, कि मैंने एक भिखारी देखा। ही वोज लैम्ब, वो क्या था? लंगड़ा था। ही वोज लैम्ब, ध्यान से देखिए आप, दो सेंटेंस लिखता हूं मैं। आई सॉ ए बेगर, ही वोज लैम्ब। दूसरा लिया मैंने, आई a boy, he was blind, he was blind। अब दोनों वाक्यों को ध्यान से देखिए। पहला वाक्य कह रहा है कि आई सो ए बेगर, मैंने एक क्या देखा? भिखारी देखा। अब ये पूरा का पूरा वाक्य है ना, ही वॉज लैम्ब, ये इसको क्वालिफाई कर रहा है। ये भिखारी क्या था? लंगड़ा था। दूसरा देखिए, आई हेल्प्ड ए बॉय, मैंने एक लड़के की सहायता की। ही वॉज ब्लाइंड, ही अंधा था। ही किसके लिए आ रहा है? इस बॉय के लिए आ रहा है। मतलब पूरा का पूरा जो सेंटेंस है वो इसको क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है। इस कंडीशंस में इस वाक्य में से मैं एक एडजेक्टिव लेकर इससे अगर नाउन से पहले लगा दूं तो वाक्य का सेंस एकदम से क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है। तो एडजेक्टिव का यूज करके भी अपन दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। जैसे पहले वाले वाक्य को लिखेंगे, आई तो लैम्ब बेगर, कि मैंने एक आज लंगड़ा जो भिखारी था उसको देखा। दूसरे सेंटेंस को लिख सकते हैं, आई हेल्प्ड ए ब्लाइंड बॉय, आई हेल्प्ड ए ब्लाइंड बॉय, कि मैंने एक अंधे लड़के की सहायता की। अगर इन दोनों सेंटेंसेस को देखते हैं, इसमें देखिए फाइनाइट वर्ब हमारे पास एक ही है सो, और दूसरे में हेल्प्ड, और वाक्य का पूरा सेंस है उसमें बिल्कुल भी चेंजेबल नहीं है, बिल्कुल भी चेंज नहीं है, वो हूबहू रह गया। जैसे मैं आपको कहूं कि राहुल है वो होशियार है, इस वाक्य को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि राहुल कमजोर नहीं है, राहुल कमजोर नहीं है। बात तो एक ही भी। उसी तरह देखिए ये जो पूरा का पूरा वाक्य ना सेकंड वाला, ये इस नाउन की जो इस वाक्य की शुरुआत से तुरंत पहले आती है उस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ये पूरा वाक्य बेगर को कर रहा है, ये पूरा वाक्य बॉय को कर रहा है। तो क्यों ना इस विशेषण को मैं इससे पहले लगा दूं ताकि इसकी पूरी विशेषता एक ही सेंटेंस में क्लियर हो जाती है। इस प्रकार बाय यूजिंग एडजेक्टिव हम एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए एक वाक्य और लिखता हूं मैं, वो आपके लिए, आप नोट डाउन कीजिएगा और आप उसको हल कर लीजिएगा। मैंने लिखा, आई हेल्प ए गर्ल, आई हेल्प्ड ए गर्ल, कि मैंने एक लड़की की सहायता की थी। शी वॉज एंग्री, जो क्या थी? भूखी थी। आई हेल्प्ड ए गर्ल, शी वॉज एंग्री, कि मैंने एक लड़की की सहायता की थी, वो क्या थी? भूखी थी। क्या इस वाक्य को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर पा रहे हैं? शाबाश, वेल डन, प्रयास कीजिए। क्या बनेगा? मैं भी आपको आंसर बता दूं, बस 2 सेकंड, चंद ही क्षणों में। देखिए क्या हो रहा है। आई हेल्प्ड ए गर्ल, की जो स्पीकर है वो कह रहा है कि मैंने एक लड़की की क्या की? सहायता की। और ये वाक्य बता रहा है कि वो लड़की क्या थी? भूखी थी, उसको भूख लगी हुई थी। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई हेल्प ए एंग्री गर्ल, कि मैंने एक भूखी लड़की की क्या की थी? सहायता की थी। इस प्रकार एडजेक्टिव का प्रयोग करके भी दो सिंपल सेंटेंसेज को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट टूल लेते हैं। नेक्स्ट टूल कहता है बाई यूजिंग नाउन और a phrase in opposition, in opposition,
अपोजिशन, ये वर्ड आपके लिए नया है, अपोजिशन बताना पड़ेगा। मैंने कहा है कि हम बाय यूजिंग ए नाउन इन अपोजिशन भी यूज में ले सकते हैं और ए फ्रेज इन अपोजिशन को भी यूज में ले सकते हैं बाय यूजिंग नाउन और ए फ्रेज इन अपोजिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझाना है कि अपोजिशन क्या होता है। ये जो वर्ड है अपोजिशन, चलिए इसको क्लियर करने का प्रयास करते हैं। हमको दो सेंटेंस मिलते हैं, दो सेंटेंस मिलेंगे। यदि फर्स्ट सेंटेंस में या सेकंड सेंटेंस में कोई दूसरी नाउन मिलती हो या फिर दूसरी कोई फ्रेज मिलती हो जो मेन नाउन को क्वालिफाई कर रही हो, उस नाउन की डिटेल्ड विशेषता बता रही हो, उसकी विस्तृत जानकारी दे रहे हो, जैसे कि मैं सेंटेंस के द्वारा भी क्लियर करूंगा। अगर एक सेंटेंस हमने लिया या उसी सेंटेंस में कोई नाउन या फ्रेज या नेक्स्ट सेंटेंस में कोई नाउन या फ्रेज अगर उस मेन नाउन को एक्सप्लेन कर रही हो, उसको क्वालिफाई कर रही हो, उसकी अतिरिक्त जानकारी दे रहे हो, तो उस नाउन को बोलते हैं नाउन इन अपोजिशन या फ्रेज इन अपोजिशन। चलिए एक वाक्य लेते हैं। मैंने कहा मिल्टन वॉज ए ग्रेट पोएट, कि मिल्टन एक क्या था, महान कवि था। ही वॉज ब्लाइंड, वो क्या था, अंधा। ही वॉज ब्लाइंड। दो सेंटेंस से देखिए जी। मिल्टन जो कि इंग्लैंड के बहुत बड़े महान कवि वे थे। मिल्टन वॉज ए ग्रेट पोएट, कि मिल्टन एक महान कवि था। ही वॉज ब्लाइंड, वो क्या था, अंधा था। इसमें देखिए भाई ये जो सेंटेंस है ना, ही वॉज ब्लाइंड, ये किसकी विशेषता बता रहा है, मिल्टन की बता रहा है। तो ये जो ब्लाइंड वर्ड है ये उसको नाउन इन अपोजिशन के रूप में इस सेंटेंस को अपन यूज में ले सकते हैं। क्या मैं इस वाक्य को ऐसे नहीं कह सकता, देखिए मिल्टन इस वॉज को मैं छोड़ सकता हूं। देखिए मिल्टन ए ग्रेट पोइट, ये जो नाउन है पोइट वाला, ये किसकी विशेषता बता रहे, मिल्टन की। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मिल्टन ए ग्रेट पोएट, कोमा लगा के, वॉज ब्लाइंड। देखिए वाक्य को ध्यान से। मिल्टन एक ग्रेट पोइट, मिल्टन एक महान क्या था, कवि था। तो ये जो पूरी अपनी फ्रेज या जो नाउन है वो इस मिल्टन की क्वालिफाई कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है। मैंने इसको एकदम से बिल्कुल करीब इसके रख दिया। मिल्टन एक ग्रेट पोइट और बाद में क्या लगा दिया, वॉज ब्लाइंड। तो हमारे पास फाइनाइट वर्ब कितनी बच जाती है, एक ही बच जाती है। और जिस वाक्य में एक ही फाइनाइट वर्ब होती है वो सेंटेंस हमेशा कौन सा सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस होता है। चलिए एक सेंटेंस के द्वारा इस वाक्य को और अपन क्लियर करते हैं। मैं वाक्य लिखता हूं। वाक्य कह रहा है कि राहुल इज द बेस्ट बॉय ऑफ आवर क्लास। ही इज मॉनिटर, ही इज मॉनिटर। मैंने कहा है कि राहुल इज द बेस्ट बॉय ऑफ आवर क्लास, की जो राहुल है वो हमारी क्लास का सबसे अच्छा क्या है, लड़का है। ही इज मॉनिटर, ही इज सॉरी द मॉनिटर, वो हमारी कक्षा का क्या है, मॉनिटर है। क्योंकि कोई भी टाइटल होता है उससे पूर्व अपन द का यूज करते हैं। ही इज द मॉनिटर। अगर इस पूरे सेंटेंस को अपन देखें ना, तो ये जो वाक्य है ना, ही इज द मॉनिटर, ये मॉनिटर किसके लिए आया है, राहुल के लिए आया है, राहुल के लिए आया है। तो इस वाक्य को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, राहुल द मॉनिटर, राहुल द मॉनिटर। अब मैं लिख देता हूं, इज द, राहुल द मॉनिटर इज द बेस्ट बॉय ऑफ आवर क्लास। मैंने ये कहा है कि राहुल नाम का लड़का जो कि हमारी कक्षा का मॉनिटर है, यानी कि जो नाउन या कोई फ्रेज जिस नाउन को क्वालिफाई करता है उस नाउन या फ्रेज को उस नाउन के तुरंत पास हमको रखना है। जैसे कि मैंने ये लिख दिया
कि राहुल है वो मॉनिटर है, इज द बेस्ट बॉय आवर क्लास, वो हमारी क्लास का सबसे अच्छा क्या है, लड़का है। अगर इस सेंटेंस की बात करें, इस सेंटेंस में एक तो जो ये थी फाइनाइट वर्ब थी इज, और दूसरे सेंटेंस में भी इज क्या थी, फाइनाइट वर्ब थी, और हमें दो सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना था। और ये एकदम स्पष्ट है कि दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाए तो उसमें फाइनाइट वर्ब कितनी हो सकती है, एक ही हो सकती है। इसलिए एक फाइनाइट वर्ब को हमें या तो छोड़ना पड़ता है या किसी न किसी तरीके से उसको नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या कर दें, चेंज कर दें। तो यहाँ पे देखिए राहुल द मॉनिटर इज द बेस्ट बॉय आवर क्लास, इसमें हमारे पास वर्ब कितनी बची, एक ही बची। इसलिए इस सेंटेंस को अपन कह सकते हैं सिंपल सेंटेंस। यानी कि अभी तो पीछे वाला जो वीडियो है उसमें मैंने जो सिंथेसिस उसकी पूरी प्रोसेस समझाने का प्रयास किया। अगर कोई बच्चा बाद में पढ़ने के लिए अगर आया है चैनल पे तो आप पहले वीडियो को देखिए, क्योंकि उसमें पूरा मैंने बताया कि सिंथेसिस क्या होता है, किस प्रकार अपन उसको जोड़ेंगे। अभी तो दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कंपाउंड बनाएंगे, दो सिंपल को जोड़कर एक क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। इस प्रकार शायद आपके ये जो रूल्स हैं, जो वीडियोज हैं, शायद आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो रहे होंगे। आप अपने कमेंट के द्वारा या फिर हमें जो भी कोई जिज्ञासा हो या फिर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके भी आप उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे कभी नेक्स्ट वीडियो में, कल या परसों, तब तक के लिए धन्यवाद।